मैंने सोचा चलो अब मेल तो आ ही गया है तो शायद सैलरी भी आ ही जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं थी। मेरे को 21 तारीख को मेल आई थी। मैंने सोचा कि मुझे सैलरी आ जाएगी अकाउंट में, बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल ही आई। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे काफी ज्यादा व्यूवर्स हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। हेलो गाइस, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी ये फर्स्ट सैलरी है वो मेरी आ चुकी है यूट्यूब की तरफ से, और मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, और आप लोगों की भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि मेरी सैलरी कैसे आई और मुझे कितना कितनी चीजें फेस करनी पड़ी इस सैलरी के लिए। क्योंकि जब फर्स्ट सैलरी आती है ना यूट्यूब की, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इतनी आसानी से कोई भी सैलरी नहीं आ जाती है कि हमने जस्ट बैंक अकाउंट ऐड किया और उसमें वेरिफिकेशन पिन आया और हमारी सैलरी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी जो होते झंझट होते हैं इसमें। जो हम छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं ना, हमें इस चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, जिसके करके हमें ना बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली मैंने भी बहुत ज्यादा चीजों का सामना किया और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं इतनी परेशान हुई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे काफी ज्यादा व्यूवर्स हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों के चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं। तो मैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और आपके भी डॉलर बन चुके हैं, वेरिफिकेशन पिन आ गया है, तो उसके बाद आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जिसके बाद जो है आसानी से आपकी जो है सैलरी आ जाएगी। मैं तो देखो फर्स्ट टाइम मैंने खुद किया है, ना ही किसी का सपोर्ट लिया था, ना ही किसी को मैंने पूछा था। मैंने खुद सारी चीजें की, उन चीजों का मैंने एक्सपीरियंस लिया, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि पहले तो मैं आपको मेल दिखा दूं कि मुझे मेल आई थी, ये देखो। और मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मेरे को 21 तारीख को मेल आई थी। मैंने सोचा कि मुझे सैलरी आ जाएगी अकाउंट में, बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल ही आई। और उसके बाद मैं ना 2 दिन तक वेट करती रही। मुझे कोई मैसेज नहीं आया बैंक की तरफ से कि मेरा अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि जो मैंने बैंक अकाउंट लगाया था, मैंने SBI का बैंक अकाउंट लगाया था, जो कि मेरा बहुत पुराना बैंक था। मैंने सोचा चलो अब मेल तो आ ही गया है तो शायद सैलरी भी आ ही जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और 3 दिन के बाद जब मैंने 2 दिन तो चलो छुट्टी थी, तीसरे दिन मेरी सैलरी आई। जिस दिन मेल आया मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने सोचा चलो सैलरी आ जाएगी अब तो। बट मैं 2 दिन तक वेट करती रही। सैटरडे आया, बीच में शुक्रवार को मेरे को मेल आया था, सैटरडे आया, संडे आया। मैंने सोचा चलो 2 दिन वर्किंग डे है तो शायद नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद पॉसिबल, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में मुझे पता चला कि नहीं, हमें बैंक में जाना पड़ता है, जिसके कारण हमें मैनेजर से जाके बात करनी पड़ती है। जो भी आपका बैंक है उसमें जाके आपको बात करनी पड़ती है, उसके बाद सैलरी आती है। अच्छा, वो भी ऐसे नहीं आती। जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पिन आता है। पिन आने के बाद जब आप पिन एंटर करते हैं तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर होती रहती है। जितने भी आपके जैसे अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से जो भी आपकी 1 तारीख से इनकम होती है, 1 से लेके अगली 30 तक जो भी इनकम हुई है वो आपकी मई में 10 तारीख के बाद आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो वो जो मई की 10 तारीख को जो ट्रांसफर हुई है अप्रैल की पेमेंट, वो आपको मिलेगी मई की 21-22 तारीख के बीच। 21 से 26 के बीच का पीरियड होता है उसका आने का। यूट्यूब की पॉलिसी का जो पीरियड होता है इतने के बीच होता है। जो अप्रैल की पेमेंट है वो मई की 10 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में शिफ्ट होएगी और एडसेंस अकाउंट से होएगी 21-22 तारीख को आपके अकाउंट में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप $10 होने के बाद, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आपको टारगेट मिलता है $10 का। $10 आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको एडसेंस पिन आ जाता है आपके एड्रेस पे। ठीक है, वो एडसेंस पिन जो होता है उसमें 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होता है, वो आपको डालना होता है अपने एडसेंस अकाउंट में जाके। ठीक है, जब आप उसको सबमिट करोगे तो आपका जो है एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। डन। उसके बाद आपको ऑप्शन आती है कि आपको बैंक अकाउंट अपनी डिटेल पूरी भरनी होती है। तो उसमें बैंक अकाउंट का सारा आपको डिटेल भरना है। एक होता है हमारा स्विफ्ट कोड, मुझे नहीं पता था ये स्विफ्ट कोड है। अच्छा, ये स्विफ्ट कोड है, ये भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। स्विफ्ट कोड होता है जैसा आपका कोई भी बैंक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी कि बैंक अगर आप ले रहे हो तो कोई अच्छा बैंक लेना, जो कि आपका जिसका वर्किंग प्रोसेस अच्छा हो। आप समझ सकते हो कि कौन कौन से बैंक जो है, मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। मैंने SBI का लगाया था तो शायद मेरा जल्दी सही से हो गया। तो आप अच्छा बैंक यूज करिएगा अपने एडसेंस में।
अब बैंक अकाउंट अब लगा देते हैं, उसमें एक स्विफ्ट कोड मांगते हैं। वो स्विफ्ट कोड क्या होता है, जब हमारे मतलब बाहर से कहीं से भी पैसे आते हैं उस स्विफ्ट कोड के जरिए आते हैं, उस अकाउंट में आते हैं, देन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं आके, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, जिस टाइम मैं पिन लेके आई मैं बहुत ज्यादा खुश थी, तो मैंने पिन भरा, मैंने सोचा अब तो काम खत्म हो गया सारा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल के साथ नीचे स्विफ्ट कोड मांग रहे थे तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान होगी। और इवन सब लोग होते हैं, और मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैंने स्विफ्ट कोड के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला जो हमारी बैंक होती है, जैसे माना मेरी SBI बैंक है, तो ये जो ब्रांच होती है इसका एक कोड होता है जिसके ऊपर मतलब अकाउंट खुला होता है। ये कोड के अंदर एक अकाउंट होता है जिस अकाउंट में हम बाहर से पैसे मंगवा सकते हैं। तो हो सकता है जो हमारी मतलब एरिया की बैंक है, हमारी ब्रांच है, उसका मेन नहीं होता, जो उसका मेन हेड ब्रांच होती है ना, जैसे अब मतलब हरियाणा की ले लो तो आप हरियाणा की पंचकुला में पड़ती है, मेन जो हेड की ब्रांच होती है, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं स्विफ्ट कोड, या तो आप फिर बैंक में भी जाके स्विफ्ट कोड मांग सकते हैं। बट बैंक वाले आजकल देते नहीं है, उनको नहीं इतना नॉलेज होता। बट आप ऑनलाइन अपना सर्च कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आपको डाउट हो रहा है कि ऐसे हम किसी के भी बैंक का कैसे भर सकते हैं, क्योंकि कुछ फेक भी होते हैं चीजें ऑनलाइन। तो आप अपने जो भी आपका बैंक है उसके कस्टमर केयर में आप बात करिए, कॉल करिए, और आप बोल दीजिए उनको कि हमारा ऐसे ऐसे पैसा आने वाला है, अपने अकाउंट का एड्रेस दीजिए अपने बैंक का, और वहां का आप स्विफ्ट कोड अपने कस्टमर केयर से ले सकते हैं। वो जो स्विफ्ट कोड होता है ना, वो आपको भरना पड़ता है। उसको भरने के बाद आपकी सारी डिटेल जो है कंप्लीट हो जाती है, और सही सही डिटेल भरनी है पूरी, कोई भी नाम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम से अकाउंट बना है तो आप ही के नाम से, जो एड्रेस पे आपको पिन आया वही सेम एड्रेस होना चाहिए। तो वो डिटेल भरने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आपके $100 हो जाते हैं, $100 से ऊपर हो जाते हैं, तो आपकी पेमेंट जो है 10 तारीख के बाद, मतलब इस महीने की जैसे अप्रैल की पेमेंट है तो मई की 10 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। 10 तारीख के बाद जब 21-22 तारीख आती है, मतलब मई की 21-22 तारीख आती है, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर होने के बाद आपको वेट भी करना पड़ता है। उन्होंने 5 दिन का पीरियड देते हैं, मतलब मेल आ जाता है, उसमें कहते हैं कि 5 दिन के अंदर आपका पेमेंट नहीं आया तो आप कॉन्टेक्ट करिए अपने बैंक में जाके। आपको 5 दिन तक वेट करना है। वैसे तो आ जाती है, बट अगर नहीं आती है, जैसे कुछ एरियाज, कुछ मतलब जैसे दूर दूर बैंक होते हैं, वो लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है। कुछ जो बैंक होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो वो लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको अपने बैंक में जाना है, आपको किसी भी कर्मचारी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सीधा मैनेजर के पास जाना है, और जो आपको मेल आया है, मतलब जो एडसेंस अकाउंट में आपको शो कर दिया जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है ट्रांसफर कर दी है, तो वहां पे आपको जो एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा करके आपको मैसेज आएगा। तो आपने उस मैसेज को जाके मैनेजर को दिखाना है, अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो, ठीक है। मैनेजर को दिखाने के बाद, क्योंकि जो स्विफ्ट कोड का अकाउंट होता है या तो वो ब्रांच के नाम से होता है या तो फिर मैनेजर के नाम से होता है, तो वो जो पेमेंट होती है उसमें पड़ी रहती है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बैंक होते हैं जो प्रोसेसिंग टाइम में बहुत जल्दी काम कर देते हैं, कुछ बैंक बहुत स्लो होते हैं, तो वो उसमें ही पड़ी रहती है, उसमें वो ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद दिखाओगे तो वो लोग मतलब कोशिश करते हैं कि वो लोग आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर आपको मैनेजर कहता है कि नहीं नहीं हमें नहीं पता ये स्विफ्ट कोड क्या होता है, ये कुछ है, तो आपको क्या करना है, सीधा उससे रिटर्न ले लेना है कि मेरे को रिटर्न में दे दीजिए आप, कि आपको नहीं पता है। उसके बाद जब आप प्रेशराइज से बात करोगे ना, थोड़े मतलब प्रेशराइज से बात करोगे, तो वो अपने आप देखते हैं, चेक करते हैं सारी चीज। और ये प्रोसेस होता है कि आपको पेमेंट, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, सीरियसली बोलूं। कहते हैं ना कि यूट्यूब पे चैनल बनाया और पेमेंट आ गई, इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे हर एक चीज का एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, और मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ डे बाय डे मैं हर चीज शेयर करूं, क्योंकि मैंने जब मोनेटाइज किया था ना चैनल, मैंने बहुत सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से ली। मैंने सोचा मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी, बट क्या करूंगी, मुझे ना टाइम ही नहीं मिला। बीच में इतना ज्यादा भाग दौड़, क्योंकि मेरा जो मतलब डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे हस्बैंड से पर्स गुम हो गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उसमें चले गए, तो मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें जो थी मेरे को दोबारा से रीजनरेट करवानी पड़ी। और
बहुत ज्यादा परेशानी मुझे हुई, तो मैं इस चीज में बिजी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज मैंने आपको वीडियो बना के मैंने सोचा चलो आपको भी इसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे अपनी पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी अपने अकाउंट में मंगवानी है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एक चीज बता दो, अगर आप ऐसा नहीं करते कि अगर आप बैंक में नहीं जाते और आपकी पेमेंट जो 5 दिन से ज्यादा डिले होती है, तो वो जो पैसा है वो वापिस जो है एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद जब अगली 21 तारीख आएगी तब आपको जो पैसा है वापस मिलेगा। अगर आप नहीं करते और बैंक आपका बहुत ज्यादा स्लो है, इसके कारण ये प्रोसेस होता है। मैं आपको कहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी स्विफ्ट कोड मेन होता है, स्विफ्ट कोड बहुत ध्यान से भरना है आपको। अपनी ब्रांच का जो भी आपकी ब्रांच है, SBI है, मतलब एक्सिस बैंक है, जो भी आपका बैंक है, तो स्विफ्ट कोड आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है, वो गलत नहीं भरना है बिल्कुल भी। और अपने कस्टमर केयर से पहले बात करनी है। जब भी आपका एडसेंस पिन आता है तो अपने कस्टमर केयर से बात करके आपने वहां से स्विफ्ट कोड लेना है। वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल के साथ भरना है, बहुत अच्छे से डिटेल भरनी है, तब जाके जो है आपका ये काम आसान हो पाएगा। अदरवाइज मैं कहूँ, मैंने तो आपको बता भी दिया, मुझे किसी ने नहीं बताया, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इस वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपकी इस वीडियो के प्रति थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज्यादा प्यार देना इस वीडियो को। मुझे आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही मुझे प्यार बनाए रखेंगे। सो बस गाइज, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।